और आज जो हनुमान जी आए थे वो पापा के सबसे बड़े दुश्मन के बेटे हैं। उस कार्टून का नाम राहुल राहुल मिश्रा क्यों है? वो फ्लाइंग कार्टून चतुर्वेदी, त्रिवेदी या चलो द्विवेदी भी हो सकता था। ये मिश्रा है, मिश्रा, राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा। राहुल मिश्रा था कभी, अब नाम बदल रहे हैं। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? प्यार किया तो डरना क्या? मामा ने देख लिया तो? मामा ने देख लिया तो? तुम हमें देखो, हम बाकी सबको देख लेंगे। तुमने हमारी बात तो नहीं सुनी ना? क्यों? हमारी बड़ाई तो नहीं हो रही थी? क्यों? तुम कोई स्पेशल चीज हो? किसी को पता लगा कि तुम यहां हो तो मार डालेंगे। अरे ऐसे ही तुम्हारी आंखों में देखते रहे तो शायद मरने के ख्याल में नहीं मजा आने लगेगा। सच बताओ, तुम यहां क्यों आए थे? I love you. I really do. I really do. तो तुम प्यार करते हो हमसे? हम जानते हैं तुम क्या कहोगे। तुम कहोगे हां, लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे। फिर तुम कसमें खाओगे, वो सब झूठी। अगर हम जल्दी मान गए तो तुम कहोगे कि हम बहुत फास्ट है, और अगर ना माने तो तुम कहोगे कि हम नखरे कर रहे हैं। फिर तुम हमें मनाओगे, गिफ्ट्स लाओगे, और ये सब यूं ही चलता रहेगा। अब तुम कुछ कहोगे भी? कहा तो था I love you. हम कैसे मान ले? देवियों और सज्जनों, वहां उस कोने में आपको क्या दिख रहा है? गौर से देखिए। आपको 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 क्या दिख रहा है? वहां पर आप भी देखिए। वहां पर यार, आपको तो शैंडलियर दिख रहा होगा। हाँ, मुझे तो पूछिए, मुझे क्या दिख रहा है? यार मुझे तो चांद दिख रहा है, चांद, खूबसूरत चांद, मून मून। तो उस चांद की कसम जो अपनी दूधिया। चांद की कसम लोग देखते हैं शायरी की किताबों में। तो तुम बताओ, किसकी कसम खाए? ड्रामा छोड़ो, प्यार धीरे धीरे होना चाहिए। अगली बार जब हम मिलेंगे, अगर मिलेंगे, तब सोचेंगे। लो, मिल गए, सोच लो। अब निकलो। अरे गए नहीं मक्का तो होगी तकरार। अभी, लेकिन अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। क्यों? क्या होना था अभी? मर्डरर, मर्डरर, कितनों को मारा है तुमने? प्रीतम पूरी रिपोर्ट लेकर आया है। अब तुम उस पुलिस वाले के पास जाकर हमारे बातें करने लगी हो। शादी करके घर तो उसी के साथ बसाना है। चलो
अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिल गया। बात बदल रहे हो। बच्ची, यहां दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, लेकिन हम निकल चुके इन सब से। हमने सब पाप से किनारा कर लिया है। बच्ची, हमें तो लग रहा है हम तुम्हें जानते ही नहीं थे। बच्ची, अगर तुम हमें नहीं जानती हो, अपने मामा, अपने बाबा, किसी को भी नहीं जानती हो। बच्ची, ओए प्रतीक, क्या कर रहा है? पुलिस को मिली थी, प्रीतम छोड़ गया था मामा के पास। बार बार वापस आ जाती है। हमें भरोसा है तुम पर। प्रीतम और दुनिया की बाकी गधे जो भी कहें। अब तो आई लव यू बोल दो। मनीष, करते बोलो यार। क्या बात है प्रतीक एंड अमायरा, लेडीज एंड जेंटलमैन। अमेजिंग भाई, इसके बाद तो मतलब तुम्हें गोली मारने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है प्रतीक एंड अमायरा। ग्रेट जॉब, फिनोमिनल, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रतीक एंड अमायरा। यार धुआं कम कर दो, यहां पे ये फॉग ही खत्म नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अभी धुआंधार फोटोज ले लो, अच्छी वाली बाद में मिल जाएंगे आप लोगों को। खैर, प्रतीक, अमायरा, कंग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस गाइस, फैंटास्टिक। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एक और बार प्रतीक और अमायरा के लिए, जोरदार तालियां। प्रतीक, पहले तुमसे कुछ सवाल करते हैं। तुम्हारी आवाज कहां गया? तुम्हारा माइक? एक मिनट यार, ये देख, घुस गया तुम्हारा माइक भी शर्मा के तुम्हारे गमछे के अंदर। चलो ये लो, इसमें बात करते हैं दोनों भाई। प्रतीक, एक बात बताओ, एक बात बताओ। सर, 4 बता देंगे। 4 बता देंगे। तो चलिए तुमसे पहली पूछते हैं। पहली ये है कि यार, मतलब वन हैज सीन यू इन मेनी फिल्म्स, यू प्लेड वेरियस कैरेक्टर्स, बट दिस वन रिक्वायर्स एन एज, दिस वन रिक्वायर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ कैरेक्टराइजेशन। एक सर्टेन डिग्री ऑफ डायलेक्ट आपको अडॉप्ट करना पड़ा होगा, एक बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करनी पड़ी होगी। डेफिनेटली बहुत सारा क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, बहुत सारा क्रेडिट राइटर को जाता है आपके कैरेक्टर लिखने के लिए, लेकिन आपने ऐसा क्या खास किया एज फार एज द प्रिपरेशन फॉर दिस रोल वाज कंसर्न्ड? Firstly, I'd like to say I'm very lucky to have this character, and that I got chosen for this character. I think any Indian actor would bounce on this. इसमें सब चीजें हैं इस रोल में। ड्रामा है, रोमांस है, वायलेंस है, हीरोगिरी है, हीरोइज्म है। So it's a perfect package for a great character, I think. It's a perfect package. So I grabbed onto it, और I took up the challenge. और बहुत प्रेपरेशन की, काफी तरीके की। वॉइस की थी, वॉइस प्रेपरेशन की। जैसे कि अगर हम ऐसे बात करें तो ऐसे बात करने से ऐसे कैसे बात करें, तो वो काफी प्रेपरेशन। और हिंदी डिक्शन पे काफी काम किया। आपने जैसे बोला बनारसी लहजा एक थोड़ा सा लाना था, तो उसके ऊपर काम किया। और राहुल मिश्रा नाम है कैरेक्टर का। सो फियर्स है बहुत, और लड़कीबाज है, और किलिंग मशीन है। जी, स्ट्रॉन्ग, बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग। आई थॉट ही शुड बी रियली फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो वो उस चीज को लाने में फिजिकल स्ट्रक्चर पे काफी काम किया।
वही मैं एक्चुअली सोच रहा था कि जब मैंने पोस्टर देखा पहला वाला जी। वो वाला पोस्टर जो है जी तो मैं सोच ही रहा था कि प्रतीक इज लुकिंग वेरी डिफरेंट, मतलब कुछ अलग, यू बिकम मोर स्टॉकिश, यू बिकम मोर इम्पोजिंग, कुछ तो तुमने अलग किया है, सो दैट्स द फिजिकलिटी पार्ट ऑफ इट. physicality. And I think rest, all the credit, I guess, goes to Manish and Hindi coach Sushil, and I guess everyone involved. I think it was an awesome Experience. process, yeah, awesome journey, awesome experience. बट एक तुमने 2 ट्रेड्स बताए, एक तो ये कि बंदा किलिंग मशीन है, तुम्हारे हाथ में बंदूक है, जी बिल्कुल. लड़कीबाज है, मतलब वो तुम्हारी असल जिंदगी से तुमने कोई ट्रेड निकाला या? नहीं सर, मैं रोमियो हूँ. रोमियो हूँ सर, लड़कीबाज नहीं. लड़कीबाज नहीं, ये भी रोमियो ही है. ये भी रोमियो और तुम भी रोमियो हो, तो वो ट्रेड्स कॉमन है. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, जूलियट से बात करते हैं. जी बिल्कुल. जूलियट Okay, मेरे पास mic इसके पास वाला है, तो उसके पास गमछा नहीं है ना, इसलिए उसका माइक है. खैर ये बताओ जूलियट कि अमायरा, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले जोरदार तालियां एक बार. You're already extremely popular, Amayra, and we know that. You can see that, and we already know that because YouTube पे तुम्हारे प्रोमोज ऑन एयर हैं और तुम्हारे प्रोमोज पे तुम्हारा जो रिस्पॉन्स ऑन एयर है वो तो मतलब एयर में ही है, कुछ अलग ही लेवल का रिस्पॉन्स है. गुड जॉब, एक्सीलेंट. खैर ये बताओ कि तुमसे एक रैपिड फायर खेलते हैं. सुना है कि तुम्हें बनारस की गलियों में डिस्कवर किया गया था, करेक्ट? सुना है, हाँ तुम्हारे डायरेक्टर ने बोला मुझको, लेकिन वो खैर दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, ये कट जाएगा. लेकिन आगे चलते हैं. ये बताओ कि तुम्हारे घर में भोजपुरी बोली जाती है? मेरे घर में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है. सिर्फ English? Only talk in English, and because we're Parsi, they only speak in Gujarati as well. Nobody speaks French and German in your house? No one speaks French and German in my Nobody house. speaks French and German. Good job. कोई बात Let नहीं. them start with Hindi first. I have to, but तुमने मतलब शुरुआत अंग्रेजी से करी, मुझे लगा बाकी भी कुछ वर्ड लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी. खैर नहीं बोली जाती, कोई बात नहीं. ये बताओ कि ये जो रोल है ये हाँ. तुमसे तो बिल्कुल हटके. Yeah. तुम बोलती हो अंग्रेजी, ये बनारसी लहजे में बात करती है लड़की, है ना? Yeah. है ना? उसके बाद भी you pulled it off. Yeah. That's amazing. Would you like to say how you prepared for it? How did you manage it? We did 3 months of workshops before going there, and on top of that, we did a lot of dialect training. We did a lot of coaching just to get into the character itself, you know. So even before the dub, we sat for 1 month for like hours every day just to get that diction and dialect. That just to get the diction and dialect. Yeah. Oh, that's pretty amazing. जोरदार तालियां यार, इस बात के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों बच्चे. Amazing job यार. Thank you. Amazing job. Amazing job. खैर, मैंने एक और बात सुनी है. जब तुम इस फिल्म के लिए कास्ट की गई, हाँ. तो तुम स्कूल में थी? Where's school? I left school. You left school. No, but I finished school. You finished. That's a good thing for all the 13, 14-year-old viewers who are going to be watching this program. कि भैया पिक्चर मिले तो पिक्चर करो, लेकिन स्कूल छोड़ो मत, खत्म जरूर करो, ताकि कम से कम आगे चल के जब तुम बड़ी हीरोइन बन जाओ, कोई तुमसे पूछे कि तुम कितना पढ़ी हो, तो लोग ये ना बोले कि मैं 6ठी पास हूँ. No, I'm still in college, okay? College, now you're doing college, which is a good thing. Congratulations, आप पढ़ी लिखी भी है. क्या बात है? All eligible bachelors, please contact. खैर, अमायरा, tell me something. Yeah. ये इसके अलावा और क्या खास बात है इस फिल्म में तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर? She's very headstrong. She's very different. She really believes in love. I mean, she's a romantic at the end of the day. She is a girl. All right. You know, she's a very young girl, so she's also naive. And except for me, there are a lot of other things in the movie as well. I mean, you see Pratik, and we've got one amazing cast. You know, Right. Which so we spoke about. There's a lot for everyone. There's like comedy, there's romance, there's like a little violence as well. So like little Yeah. things. Yeah. Pratik, we believe it's a perfect package. We hope which it is, which it. the rest believe so. I'm sure it is. You can carry the mic because your little mic would not support you. I can carry the gun. Don't give it. No, I won't. Yeah, it's not working any which ways. No, it doesn't. खैर, आगे बढ़ते हैं. प्रतीक, on a serious note, तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से सभी लोग तुमसे पूछना चाहेंगे. जी. कुछ हिचकिचा के पूछेंगे, कुछ upfront होके पूछेंगे. जी. हर कलाकार की जिंदगी में ऐसे मौके कई बार आते हैं जब उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं. Sometimes they are doing extremely well, sometimes they are doing not so well. कभी-कभी अच्छा फेज आता है, कभी इतना अच्छा फेज नहीं होता. Peaks and trough, जी. in short. आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ? बिल्कुल. आपकी शुरुआत हुई जाने तो या जाने ना से, जब आपको बहुत सराहा गया. You were welcomed in the industry with a lot of adulation, a lot of love, a lot of compassion. And then you featured in Dhobi Ghat, where your performance was really appreciated. फिर उसके बाद एक slump आया जो मेरे ख्याल से हर एक्टर के लिए, being an actor I would know that, हर एक्टर के लिए एक painful process होता है to feel that one is entering into oblivion. तो वो फेज आपकी जिंदगी में आया. I would like to know, and as would everybody else, कि how did you deal with that? Absolutely heartbreaking. Heartbreaking? Very disheartening. I think it's
अगर आप इतनी मेहनत डालते हो और लोग पसंद नहीं करते तो रोना तो आएगा यार। आएगा ही। बिल्कुल आया। लेकिन मैं जवान हूं और बहुत जोश है अंदर, और मेरी कैरेक्टर की तरह, राहुल मिश्रा की तरह, मैं भी एक फाइटर हूं, बिल्कुल फाइटर हूं। और आई थिंक it's easier said than done, लेकिन दिमाग पर इतना लेना नहीं चाहिए. You win some, you lose some. And you know, I think I love my job too much to get bogged down by all this. And to be any less determined. To be any less determined. So, yeah, blinkers on, goal in front, focus on, let's rock and roll, baby. Let's rock and roll, Right baby. Right on. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, पिक्चर बाकी है, 26 जुलाई। सुपर, ऐसा कभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। भैया ऐसा है, मैं एंकर नहीं भी कर रहा होता तो इसके इस एटीट्यूड पे, प्रतीक के इस एटीट्यूड पे हैट्स ऑफ है भाई, जोरदार तालियां हो जाए प्रतीक के लिए। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। व्हाट एन एटीट्यूड, रियली दैट इज अ फाइटर्स एटीट्यूड। अब ये माइक पकड़ो तुम जी, ये बंदूक रखता हूं मैं तुम्हारी पट्टी पर जी। ऐसा है, हाँ। जो सवाल मैं तुमसे पूछने वाला हूं उसका चाहिए मुझे सही सही जवाब। जी बिल्कुल। सवाल ये है, हाँ जी, कि प्रोमोज हैं एयर पे, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ये जो प्रोमोज हैं जी, इनमें जो अमायरा की और तुम्हारी जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स है वो बहुत ही साफ दिखाई देती है। सभी लोग ये जानना चाहेंगे, क्यों? कोई नहीं जानना कोई नहीं जानना चाहता, ड्रग कोई नहीं जानना क्रैक ना, ये भी खट जाएगा। लेकिन चलो आगे बात करते हैं। ये बताओ कि तुम्हारी ये जो केमिस्ट्री है जो स्क्रीन पे दिखाई देती है, जी, जी। ये जो स्मोक है इसके पीछे फायर है, ये जो चक्कर है इसके पीछे क्या चक्कर है? सर मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं काफी एप्रीहेंसिव था, मैं काफी एप्रीहेंसिव था when it came to Amy, क्योंकि she was so young and I really doubted if she could pull this off. Yeah, pull it off, being you know, huge role. लेकिन she started workshops. जब workshop चालू किए, she took everybody by surprise, everyone by surprise, all of us. So yeah, she pulled it off, and full respect to her. और अगर केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो अगर दिख रही है अच्छी, तो यार हम लोग ने as actors हम लोग ने काम कर लिया. I guess let's hope it translates into people going and watching the film. क्या बात है। खैर ये लोग तो कह रहे हैं कि इनके बीच में कोई केमिस्ट्री है नहीं, हमें मानना पड़ेगा। एक्टर्स हैं फिल्म के, हम टीवी एक्टर्स हैं, हम नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा? तो भाई केमिस्ट्री इनके कहने के हिसाब से नहीं है, तो एक ही बात हो सकती है कि हमारे प्रतीक और अमायरा जबरदस्त एक्टर है। इनकी एक्टिंग एबिलिटी के लिए तालियां हो जाए। क्या बात है दोनों के लिए, गुड जॉब गाइस। अब फिलहाल आप बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और प्रूफ है जो बाकी ऑडियंस को अचरज में डाल देगा, फिर से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा कि आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री है, हाँ जी, इसका सोर्स क्या है जी। और वो है आपकी फिल्म का पहला सॉन्ग। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Clearly remember having met Salish and Manish for the music of the film, and I remember them telling me that sometime this film should release in monsoon, and what better time for a love song to come out. And generally I think for Bollywood music, I think love songs sort of host the longer shelf lives. तो हमने सोचा था कि एक ऐसा गाना बनाया जाए जो इस नई जोड़ी की पहचान बने। हमारे सामने आज सतीश जी बैठे हुए हैं, उन्होंने हमको इस फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके सामने खड़े हैं सर। आई होप वी आर लिविंग अप टू योर एक्सपेक्टेशन। 2013 has been a good year for us. God being kind, and comes Isak next. Really excited about this song in particular. And I remember asking Manish bhai, who is the cast of the film? I remember very clearly कि जब तक उन्होंने मुझे अमायरा की तस्वीर नहीं दिखाई थी, तब तक ये गाना नहीं बन पाया था। तो लेट मी टेल यू, अमायरा में भी ये शायद आपकी पहली फिल्म है, पर आपके पास श्योर शॉट 2 फैंस हैं, सचिन और जिगर में। तीन। और हम जिग्स के सबसे बड़े फैन हैं। आई थिंक वी हैव
amongst us our favorite singer, Mohit Chauhan. He's going to perform live. Ladies and gentlemen, big round of applause for Mohit Chauhan, please. Mohit Chauhan is going to be performing live. कंजूसी मत कीजिए, तालों में जोरदार. Wow! Can we have the track, please? कैसे हैं आप लोग? More volume, please. कुछ नशे कुछ खुदा अभी है रुका हाथ में रेत सा इश्क तेरा हाथ में रेत सा इश्क तेरा इस बार मैं इस डूबूंगा इस बार मैं जाने कहाँ ले चला इश्क तेरा जाने कहाँ ले चला इश्क तेरा सचिन जगराज बता. मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहूंगा प्लीज. इस गाने में हमने इतनी एक सिल्की स्मूथ वॉइस के साथ एक और नई आवाज पेश करने की कोशिश की है स्मिता. शायद ट्रैक में आपको उनकी आवाज ना सुनाई दी हो, तो मैं चाहता हूं कि 2 लाइनें हम विदाउट द ट्रैक सुने. स्मिता, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक यू शुड यूज माय माइक. माय माइक इज यूजुअली मोर लकी. Thank you, Sachin. Yeah. Can we hear you sing, Smita? Sure, please. कुछ रेशमी है, कुछ खुरदुरा, अभी बह चला है, अभी है रुका, हाथ में है रेत सा इश्क तेरा, उस पार तू है, इस पार मैं, लगता है डूबूंगी इस बार में,
इश्क तेरा। Thank you very much. Thank you so much. ये एक यंग लव की कहानी है, इतना सारा सोल, इतना ब्यूटीफुल फीलिंग आप कहाँ से लाते हैं? खैर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सचिन जयवीर का, जिन्होंने मुझे बुलाया ये गीत गाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत रोमांटिक गीत है, और मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा प्रोड्यूसर्स को, जयंती जी को, शैलेश जी, एंड आई थिंक प्रतीक एंड Amna Dastoor, right? I think the film is going to do really well. I hope to God it's going to do really well, and I think it's amazing, looks amazing, and I'm really happy to be part of it. और जो आप रोमांस की बात कर रहे हैं गीत में, तो कहानी जो है रोमियो जूलियट की है, और बहुत जिद्दोजहद के बाद बहुत मुश्किल हालात में मिलना होता है फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट हैं, और उसका जो पैशन है, उनका जो रोमांस है, आई थिंक वो इस गीत में नजर आता है। और सचिन जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, एंड आई होप द फिल्म डज रियली रियली वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाय मैम, हाउ आर यू? मकरंद देशपांडे, लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रतीक अमायरा, आप जहां भी हैं स्टेज पे आ जाएं प्लीज। विनीत, हाउ आर यू डूइंग? Please keep the applause going, ladies and gentlemen. These are actors, that's all we need, nothing else. Huge applause. Sir. Whoa! रवि जी, आपसे कुछ मेरे दिमाग में एक सवाल जो है खेलियां खेल रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप यू लुक क्रेजीली अप देयर, यू नो, व्हेन इट कम्स टू बनारस एंड दैट साइड। सो मैंने फिल्म की फुटेज देखी, मैंने प्रोमो देखा, तो उसमें आपकी मूंछें जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं। पहले कहा जाता था कि मूंछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो वरना ना हो। आप लोग बोलने वाले कि मूंछें हो तो तीता सिंह जैसी हो वरना ना हो। क्या ऐसा होने वाला है? हाँ, ऐसा हो। चल, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। सभी लोगों का स्वागत है, नमस्कार। ये क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है कि मनीष तिवारी जी को, जो डायरेक्टर हैं इस सिनेमा के। वो चाहते थे कि मेरी मूंछें बहुत मेरे कान तक छूएं, और पता नहीं क्यों, और उस पर काफी डिबेट भी हुआ, कई महीने बातचीत हुई कि मूंछें तो नहीं सर, ऐसी चाहिए, और यहां तक होगी। मैंने बट उनका कुछ थॉट था, बट यस, इस फिल्म के बाद मेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरी मूंछें बड़ी पॉपुलर हो जाएंगी, ये तो जरूर है। हाँ, डेफिनेटली हो जाएंगे। खैर, एक शख्स जो है हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो हैं फिल्म के डायरेक्टर मनीष तिवारी जी। जोरदार तालियां प्लीज स्टेज पे आ जाएं सर। जी, मनीष तिवारी जी। मनीष तिवारी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। मनीष जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मनीष जी कम है सर, ये जुलाहा होते हैं, एक जुलाहा जो कपड़े बुनते हैं, तो मैं इनको साइंटिस्ट कहता हूं, उनको जुलाहा कहता हूं। ये 22 घंटे शूटिंग करते थे, 16 घंटे, 18 घंटे, और खुद भी नहीं खाते थे, हम लोगों को भी खाने नहीं दिए। कई रात, और रात के बादशाह हैं, मतलब ये अवघड़ आदमी हैं, बनारस जाके और पगला गए थे। तो ये हैं मनीष तिवारी, और ये जो आप कुछ देख रहे हैं सब इन्हीं की देन है। ये बड़े छोटे से दिखते हैं, और प्रोफेसर हैं, नासा में पढ़ाते थे। इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है पढ़ाई का, एजुकेशन का, और यही रहने देते हैं। नहीं, मुझे आप 60 दिन आपके साथ जो बिताए, आज बोल लेने दीजिए। Thanks so much, guys. Thanks for coming and encouraging all of us. Thanks everyone to come here. And it was great of Pratik and Amira to pull off this skit, a live performance in front of you guys.
And thanks Mohan ji for coming and doing the song for us with Sachin Jigar. जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो दरअसल मैं एक बड़ी फिल्म बनाना चाह रहा था, मोहब्बत मियां है गैंगस्टर फिल्म. तो प्रोड्यूसर्स ने बताया कि इतनी बड़ी फिल्म बनेगी नहीं, छोटी फिल्म लिखिए. तो मेरे को राइटर्स ने बताया कि छोटी फिल्म एक रोमियो एंड जूलियट आप बना लीजिए. तो उसके बाद जद्दोजहद शुरू हुई शेक्सपियर के साथ. 1.5 साल के बाद एक स्क्रिप्ट बनी, ले गया प्रोड्यूसर के पास, तो पता चला वो फिल्म भी फैल गई थी. तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट रहा प्रोड्यूसर्स का, जिन्होंने बिलीव किया इस फिल्म में. शैलेश सिंह जिन्होंने तनु वेट्स मनु बनाई थी, उनके पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे और उन्होंने फॉर सम रीजन इसक को पिक किया. और फिर आए जयंती भाई, जो बहुत सारे गुडविल और कहानी के बाद उन्होंने इस फिल्म को किया. मैं बुलाना चाहूंगा शैलेश सिंह, जयंती लाल गाडा और धवल गाडा को स्टेज पे. Huge round of applause, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाएं. जयंती सर, शैलेश एंड धवल. Say a word. Thank you, Jayanti bhai, for believing in the dream which we saw together, and Dhawal, Manish ji, and all the cast and crew. And I want to call my other music directors who have equally worked hard: Sachin, Gupta, Krishna, who worked with me in Tanu Veits Manu, Rajshekhar Lyricist, and the writers of the film, Padmaja, and Pawan Soni, and everyone, costume, Nimrata, Vishal, Ashwini, please. Flesh and blood, ladies. Thank you, sir. Thank you for coming. Please, sir. नहीं बस मैं पीछे ही खड़ा हूँ. Hi, how are you doing, Prashant? Very well, brother. कुछ रेशमी है, कुछ खुरदुरा, अभी बह चला, अभी है रुका, हाथ में हर एक सा इसक तेरा, हाथ में हर एक सा इसक तेरा. इस पार क्यों है, इस पार में लगता है डूबूंगा, इस पार में जाने से पहले इसक तेरा. सलमान जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया. सारे जहां से है जुदा. अच्छा एक, हाँ जी सॉरी. Yes, yes. We request the star cast to please stand. Please stand together. Please stand together for a picture together. हाँ जी. अरे मैं चाहूंगा सरगुन जी यहाँ पर आए. रवि दुबे जी ने तो हम सब लोगों का बड़ा सम्मान किया. उनकी धर्मपत्नी सरगुन जी, प्लीज ऑन द स्टेज प्लीज. रवि बाबू कहाँ हैं भाई? आपकी थैंक यू सो मच. हाँ, आपकी शक्ति यहाँ आपके साथ है. एक जोरदार तालियां प्लीज इनके लिए. सर थैंक यू सो मच. ये मेरी होने वाली लुगाई है. होने वाली है. होने वाली है लेकिन एमी कहाँ है? एमी हमारा आप यहाँ नहीं हैं.
अमायरा एंड प्रतीक प्लीज आगे आ जाइए. इट्स पिक्चर परफेक्ट मोमेंट. तो पिक्चर में कैद कर लेना चाहिए इसको. Huge round of applause for the star cast. You can take pictures now. सरगुन हम साइड में जाते हैं. हमारी पिक्चर नहीं है सुबह के ख्वाब सा इश्क तेरा. हाथों में रेत सा इश्क तेरा. उस पार दूर है इस पार में लगता है डूबूंगा इस पार में. Alright, thank you so much everybody. Thank you so very much. इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, कुछ नाम है जिनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. टूटू शर्मा, जिनकी वजह से ये इवेंट हमारे पास आया. ये very much. Huge round of applause. Thank you so much. You've been a very kind audience. Thank you very much. See you, sir. रुक जाइए, मैं जा रहा हूँ. यार